बुलेटिन का आगाज करें। पंजाब पुलिस में 65 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। आईजी पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एएसपी तैयब वजीर एसपीडी और मुल्तान कैंट और एसपी मोहम्मद शाहजेब एसपी गुलगश्त तैनात। एएसपी हसीब जावेद को एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरगढ़, डीएसपी नदीम इकबाल को एसडीपीओ मेलसी तैनात कर दिया है। डीएसपी जफर इकबाल एसडीपीओ बुरेवाला तैनात। डीएसपी मोहम्मद जहांगीर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस खुशाब, एएसपी अब्दुल समी शेख डीपीओ सरगोदा और एएसपी मंगल खान एसडीपीओ को सादिकाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब पुलिस में 65 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। आईजी पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एएसपी तैयब वजीर एसडीपीओ मुल्तान कैंट तैनात कर दिए गए हैं। एएसपी मोहम्मद शाहजेब एसपी गुलगश्त तैनात। एएसपी हसीब जावेद एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिए गए हैं। डीएसपी नदीम इकबाल एसडीपीओ मेलसी तैनात कर दिए गए हैं। डीएसपी जफर इकबाल एसडीपीओ बुरेवाला तैनात। डीएसपी मोहम्मद जहांगीर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर खुशाब तैनात किए गए हैं। एएसपी अब्दुल समी शेख एसडीपीओ सरगोदा तैनात हैं। एएसपी मंगल खान एसडीपीओ सादिकाबाद तैनात कर दिए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें। पंजाब पुलिस में 65 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। आईजी पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एएसपी तैयब वजीर एसडीपीओ मुल्तान कैंट तैनात। एएसपी मोहम्मद शाहजेब एसपी गुलगश्त तैनात। एएसपी हसीब जावेद एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरगढ़ तैनात। महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमत में बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए 172 जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 193% महंगी हो गई है। सुई गैस की कीमत में तकरीबन 193% तक इजाफा करने की मंजूरी। सुई गैस महंगी होने से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। होटल मालिक और शहरी गैस महंगी होने का सुनकर परेशान हो गए। होटल मालिक कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। पहले बिजली के बिल ज्यादा आते थे, अब तो गैस के बिल भरना भी मुश्किल हो जाएगा। गरीब होटलों के लिए गैस पुराने रेटों पे ले जाएं, उल्टा ना तो रोटी महंगी हो जाएगी। गरीब मर जाएगा। जो 200 बिल आता है 300 घर का, अब 4000 8000 बिल आए। पहले बिजली के बिल महंगे हो गए, अब गैस के बिल महंगे हो गए, तो फिर तो आवाम मर जाएगी। शहरियों का कहना था कि गैस महंगी होने से होटल मालिक रोटी मजीद महंगी करेंगे। आम आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो जाएगा। भाईजान गैस महंगी होने से रोटी भी ज्यादा महंगी हो गई है। अब हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, किसका दरवाजा खड़काएं हम। हुकूमत से हमें अपील है हमारी कि महंगाई बड़ी हो चुकी है, कंट्रोल करें। दूध दही फरोश ने कहा कि गैस महंगी होने से लागत बढ़ जाएगी, दूध दही भी महंगा हो जाएगा। गैस महंगी होगी तो दही महंगी होगी। पहले भी मुश्किलात हैं, यकीनन बात है हम रेट बढ़ाएंगे तो दही भी महंगी होगी। दूध पीछे से पहले भी महंगा है, पहले कारोबार नहीं है, तो यकीनन बात है महंगाई और होगी तो हमें लोगों को और भी मुश्किलात का सामना होगा। महंगाई होगी। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको पहले वाले नरखों पर गैस मुहैया की जाए। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब मौसम बदलते ही जनूबी पंजाब में गैस की गैर एलानिया बंदिश का दौरानिया बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुल्तान के शहरियों के लिए खाना तैयार करना मुश्किल हो गया। शहरी बाजार से महंगे दामों खाना खरीदने पर मजबूर है। मुल्तान में सर्दी आते ही गैस गायब। मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। कम प्रेशर और लोड शेडिंग के बाइस नाश्ता तैयार करना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना था कि बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, डेली यही रूटीन है, बड़ी सुबह गैस नहीं होता, घर वाले उठते हैं नाश्ता करने के लिए तो गैस नहीं होती, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, भैया नाश्ता चाहिए। हम लोग आपके सामने इस होटल पे आए बैठे हैं, महंगे दामों हर चीज मिल रही है। मुल्तानियों का मजीद कहना था कि सुबह और शाम के औकात में थोड़ी देर के लिए गैस आती है, लेकिन प्रेशर न होने की वजह से खाना नहीं बन सकता, जबकि महंगाई के बाइस बाजार से खाना खरीदना भी आसान नहीं। बात ये है कि हमें जब गैस की लोड शेडिंग होगी तो हमें ज़ाहिरी बात है फिर बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, होटल वगैरह में। तो बस मुतालबा यही है कि जितनी जल्दी हालात बेहतर हो सकें
वो ठीक है हमारे लिए। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरान के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला तवील होने लगा। घरेलू सार्फिन और होटल मालिकान को गैस लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात का सामना है। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी सुई गैस की लोड शेडिंग जारी। शहरी कहते हैं कि अंदरूनी शहर कुआं चौक, ममला चौक समेत दीगर इलाकों में 2 साल से गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। गैस लोड शेडिंग कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। गैस का प्रेशर भी इंतहाई कम हो चुका है। महंगाई के इस दौर में लकड़ियां भी नहीं जला सकते। तलबा को बगैर नाश्ता स्कूल जाना पड़ता है, जबकि खवातीन को भी दोपहर और रात का खाना तैयार करने में मुश्किल पेश आती है। शहरियों का कहना था कि सुई गैस हुकाम को कई बार दरखास्तें दे चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हुकूमत ने गैस 100% महंगी करने का ऐलान किया है। मुजफ्फरगढ़ में 2 साल से गैस प्रेशर न होने के बराबर है। लकड़ी 1000 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है, जबकि LPG की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। बहुत महंगाई है और बहुत महंगा पड़ा। लकड़ी भी जलाते वो भी पूरी नहीं होती और सिलेंडर भी पूरे नहीं होते, वो भी बहुत महंगे हो रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि अभी सर्दी का सीजन शुरू नहीं हुआ और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के गुंजानाबाद इलाके में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। आला हुकाम गैस की बिला तात्तुल फराहमी के लिए इक़दाम करें। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स का बुरा हाल। अहम चौकों पर मौजूद सिग्नल्स फाल न होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहर में करोड़ों रुपए की लागत से सिग्नल्स लगाए गए, मगर अभी तक फाल नहीं हो सके। मुल्तान शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम। करोड़ों रुपए की लागत से नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स ताहाल फ़ाल ना किए जा सके। चुंगी नंबर 9 और कचहरी चौक समेत शहर की दीगर अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स तो नस्ब कर दिए गए हैं, मगर उनको अभी तक फ़ाल नहीं किया जा सका। सिग्नल फाल ना होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे रोड एक्सीडेंट हुए हैं। कई लोग अपनी जान की बाजी हार गए सिर्फ इस सिग्नल ना होने की वजह से, क्योंकि एक ट्रैफिक वार्डन इतने बड़े चौक को कैसे कवर करेगा। 6 रोड मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ यहीं पे हैं। अगर किसी ने मतलब आउट ऑफ सिटी जाना है तो उसने भी यहीं से गुजर के जाना है। अगर किसी ने आना है फिर मेन मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। शहरियों का कहना था कि खानेवाल रोड शहर की अहम तरीन और मसरूफ तरीन शाहराह है। इस पर हमारे टैक्स से ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं, मगर फाल न होने की वजह से आए रोज हादसात का होना मामूल बन गया है। पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। गाड़ी और बाइक्स वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पैदल वालों को भी उतना ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पैदल भी बंदा यहाँ से नहीं गुजर। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना रश है। लोग रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन्होंने एक वार्डन को ठहरा दिया, सिग्नल बंद कर दिया। हमारे पैसे लगा दिए इन लोगों ने। मेरे ख्याल से ये तो जब से लग गए ये तो चले ही नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक सिग्नल्स को जल्द फाल किया जाए ताकि शहर में ट्रैफिक मसाइल और हादसात में कमी आ सके। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान पर। डेरा गाजी खान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। घंटा घर चौक की घड़ी टूट फूट का शिकार। घंटा घर चौक की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। डेरा गाजी खान इंतजामिया की नाअहली घंटाघर चौक पर लगी घड़ी टूट फूट का शिकार हो गई। शहरियों का कहना था कि घड़ी की खस्ता हाली के बायस चौक की खूबसूरती मांद पड़ रही है। इससे कबल ये घड़ी लोगों को वक्त बताती थी। जब से ये लगी है चंद अरसे के बाद ये टूट गई थी घड़ी, और ना इसकी मुरम्मत हुई है, ना ही इसकी कोई देखभाल हो रही है। मट्टी चढ़ी पड़ी इसके ऊपर। तनख्वाह लेने वाले अब तो तनख्वाह ले रहे हैं, इसकी कोई सफाई नहीं है। बेहतर यही है कि वो इनकी देखभाल करें, इनकी अपना टूट फूट जो है वो सही करें ताकि लोग आने वाले खूबसूरती जीजी खान में खूबसूरती में इजाफा हो। शहरियों का कहना था कि घड़ी लगने के चंद दिन बाद ही खराब हो गई। अब तवज्जो न देने की वजह से टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया घंटाघर चौक पर तवज्जो दे। चंद अरसा चली है, 2-4 माह के बाद दोबारा खराब हो गई है। कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका। आप देख सकते हो कितना कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है इसके ऊपर। मेन चौक है। मेरे ख्याल में जब ये लगी है शायद वाली बात है 5-4 महीने चली है, उसके बाद तो खराब ही पड़ी है। ये शीशे टूटे हैं। इसकी खूबसूरती हो जाए तो अच्छा, इसकी जगह की और चीज़ बनी जाए। शहर का सेंटर है, ये अच्छा होगा, साफ सुथरे माहौल में हो जाएगा। ये मेन बाजार है, ये सदर बाजार है। शहरियों का कहना था कि कदीमी चौक की खूबसूरती बहाल करने के लिए फौरी तौर पर नई घड़ी लगवाई जाए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अब आपको बताएं, कहीं हफ्ता सेहत का इनेकाद तो कहीं के मकीन सेहत की सहूलियात से ही महरूम। ज़िले इंतजामिया और CO हेल्थ की मुजरिमाना गफलत से कबीरवाला के इलाका मुमदाल का बुनियादी मरकज सेहत मसाइल का शिकार। अमारत की हालत भी नागुफ्ताबा है। अमले ने अस्पताल आना ही छोड़ दिया।
ضلعی انتظامیہ اور CEO ہیلتھ کی مجرمانہ غفلت کبیروالا کے علاقہ ممدال میں بنیادی مرکز صحت مسائل کا شکار، عمارت کی حالت ناگفتہ بے ہونے کے باعث عملے نے ہسپتال آنا ہی چھوڑ دیا، علاقہ مکین صحت کی بنیادی سہولیات سے ہی محروم ہو گئے۔ صحت کے لیے بہت پریشانی ہے کیونکہ یہاں ایک تو سڑک بھی خراب ہے، جاتے جاتے اکثر کی اموات ہو جاتی ہے، یہاں ڈاکٹر بالکل آتے نہیں ہیں، اگر آتے ہیں تو بالکل 1-2 گھنٹے میں بس باہر بیٹھ کے گپے لگا کے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پورا ہسپتال جو ہے وہ اس کھنڈرات کا شکار بنا ہوا ہے، اور ہم جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا نوٹس لیں۔ سابق صوبائی وزیر حسین جہانیہ گردیزی نے 1995 میں BHU کا افتتاح کیا تھا۔ اب عمارت مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور 2 کمروں کی چھتیں بھی گر چکی ہیں۔ 4 دیواری، ملازمین کے کمروں کی اینٹیں، دروازے، کھڑکیاں سب کچھ غائب ہو گیا، مگر ذمہ داران کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ جو اس محکمہ کی جو ہے نا چھت وغیرہ یہ بیٹھے بھی ہوئے تو اتنوں گرنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ڈر کے ہمارے ایسے باہر کرسیاں لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، بارش آئے تو سارا اندر پانی بھی پانی ہوتا ہے۔ ان کو مرمت کیا جائے یا سہولت ساڑھے واسطے تو یہ ہے بھائی ڈاکٹر ملے، ادھر دوائی ملے، ان کو مرمت بھی کیا جائے تو سہولت واسطے ہے، سہولت سانو پوری ملی جائے۔ شہریوں نے کہا کہ عملہ اسپتال نہیں آتا، انہیں علاج معالجے کے لیے کبیروالا جانا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے صحت کا نظام ٹھیک کیا جائے۔ دوسری طرف CEO ہیلتھ خانوال ڈاکٹر عبدالمجید بھٹی نے صورتحال کو بہتر بنانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے بنیادی مرکز صحت کی تعمیر کا کام جلد شروع کیا جائے گا۔ عملہ اس لیے موجود نہیں کیونکہ بلڈنگ کے گرنے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بشیر کاظمی، روہی، کبیروالا۔ ملتان شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں تھم نہ سکی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں راہزنی اور ڈکیتی 20 موٹر سائیکل چوری کی 13 وارداتیں رپورٹ ہوئی۔ شہری وارداتوں میں لاکھوں روپے نقدی اور موٹر سائیکل سے محروم ہو گئے۔ پولیس نے 11 راہزنی اور ڈکیتی جبکہ 7 موٹر سائیکل چوری کے مقدمات درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ملتان سے آپ کو بتا رہے ہیں شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں تھم نہ سکیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں 20 راہزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں رپورٹ۔ شہر میں موٹر سائیکل چوری کی 13 وارداتیں رپورٹ۔ شہری وارداتوں میں لاکھوں روپے نقدی موٹر سائیکل سے محروم ہو گئے۔ پولیس نے 11 راہزنی اور ڈکیتی جبکہ 7 موٹر سائیکل چوری کے مقدمات درج کر لیے۔ پولیس نے شہریوں کی درخواست پر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بلٹن میں آگے بڑھے۔ لڈن میں پاکستان مسلم لیگ نون کا تنظیمی اجلاس، جس میں مرکزی صدر مسلم انجینئر رانا محمد شفیق اور امیدوار MPA مہر عابد سیال اور کوآرڈینیٹر محمد ارشاد بھٹی سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ لڈن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تنظیمی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ضلعی صدر مسلم لیگ انجینئر رانا محمد شفیق کا کہنا تھا کہ آئندہ عام انتخابات سے ملک کا مستقبل وابستہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ مسلم لیگ نون اب عملی سیاست میں قدم رکھ چکی ہے۔ ہر حلقے سے اپنا امیدوار میدان میں اتار کر سیاسی حریفوں کو ٹف ٹائم دیں گے۔ امیدوار برائے MPA مہر عابد سیال کا کہنا تھا کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ غریب سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی گئی۔ حکمران عوام کی اس حالت سے ناآشنا اور سیاسی دھکم پیل میں مصروف ہے۔ پولیو کے حوالے سے آپ کو بتائیں، دنیا کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں آج انسداد پولیو مہم کا عالمی دن منایا گیا۔ سول لائنز کالج میں ورلڈ پولیو ڈے سیمینار کا انعقاد کیا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر فیصل کیسرانی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ارم شہزادی نے سیمینار میں خصوصی شرکت کی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں انسداد پولیو کا عالمی دن منایا گیا۔ پاکستان انسداد پولیو پروگرام کے زیر اہتمام گورنمنٹ کالج سول لائنز گریجویٹ کالج میں ورلڈ پولیو ڈے سیمینار سجایا گیا، جس میں پولیو ورکرز کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر فیصل کیسرانی کا کہنا تھا کہ والدین بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں اور اس موذی مرض سے لڑنے میں محکمے کا ساتھ دیں۔ 24 اکتوبر پوری دنیا میں ورلڈ پولیو ڈے منایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پولیو ایک مہلک بیماری ہے جو بچوں کو زندگی بھر کے لیے معذور کر سکتی ہے۔ میرے والدین سے گزارش یہ ہے
जब हम पोलियो डे मनाते हैं या रूटीन की ईपीआई होती है, अपने बच्चों को लाजमी ये 2 कतरे पिलाएं। जो इसके मिथ है कि ये फैमिली प्लानिंग हो जाती है, खुदा ना खास्ता ये कैंसर क्रिटिक, वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इरम शहजादी ने कहा, पंजाब इस वक्त पोलियो से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल पोलियो मुहिम कामयाब रहती है। सेमिनार के शरका ने पोलियो वर्कर्स की मेहनत को सराहा। टीम सरबराहान को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन अरशद गुजर के हमरा शकील सुल्तान, रोही मुल्तान। अब रुख करें रहीम यार खान का। रहीम यार खान में इंसदाद पोलियो मुहिम के आलमी दिन पर आगाही सेमिनार। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी का कहना था कि पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए अमली इकदाम जरूरी है। टीम वर्क से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। रहीम यार खान के जिना हॉल में महकमा सेहत और फलाही तंजीमों ने एंटी पोलियो कैंपेन के हवाले से आगाही सेमिनार का इनकाद किया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी इकबाल हफीज, एग्जेक्टिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ गफार, अफसरान, फलाही तंजीमों के रहनुमा व पोलियो मरकज की बड़ी तादाद शरीक हुई। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी का कहना था कि पोलियो का खात्मा वक्त की अहम जरूरत है। तालीम और शऊर की कमी के बायस लोग पोलियो वर्कर के साथ ताउन नहीं करते। हमें भरपूर कोशिशें करके पोलियो मुहिम को कामयाब बनाना होगी। वर्कर्स गली मोहल्लों में पोलियो कैंपेन करें। उन्होंने मजीद कहा कि टीम वर्क से ही पोलियो कैंपेन में कामयाबी मुमकिन है। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान और वर्कर्स में एजाजी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मियांवाली की तहसील पिपला के THQ अस्पताल में 4 रोजा सेहत तहफ़्फ़ुज़ कैंप का इनेकाद। सेहत तहफ़्फ़ुज़ कैंप में दूसरे रोज भी स्क्रीनिंग का अमल जारी है। कैंप रोजाना सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रहता है। पिपला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जारी 4 रोजा सेहत तहफ़्फ़ुज़ कैंप जारी। कैंप के दूसरे रोज भी स्क्रीनिंग का अमल जारी रहा। MS अस्पताल डॉक्टर हारून ताहिर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी और सेक्रेटरी हेल्थ के अहकामात पर कैंप का इजरा किया गया। साल में 2 मरतबा स्क्रीनिंग कैंप लगाते हैं। हेपेटाइटिस B, C, TB, HIV और शुगर के टेस्ट किए जा रहे हैं। हामला खवातीन और बच्चों के लिए अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन हामला खवातीन और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त लगाई जा रही है। जो लोग जिनके अंदर छुपी हुई बीमारियां होती हैं वो इस कैंप के जरिए सामने आ जाते हैं, फिर उनको मुतल्लिका जो प्रोग्राम है उनकी तरफ भेजा जाता है, फिर इस तरह से उनका इलाज किया जाता है। शहरी कहते हैं कि गरीब लोग इतने महंगे टेस्ट नहीं करवा सकते। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सेहत तहफ़्फ़ुज़ कैंप लगाने के अहकामात जारी किए। ये जो वज़ीर आला साहब की तरफ से ये सेहत कैंप लगाया गया है, ये गुरबा के लिए इसमें बहुत फ़ायदे हैं और महंगे जो टेस्ट हैं वो गुरबा आम तौर पर नहीं करवा सकते। यहाँ तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। यहाँ पे जो ये कैंप लगाया गया है, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है। इसी सिलसिले में आया हूँ। माशाल्लाह बहुत अहसन इक़दाम है और बहुत अच्छा इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है। शहरियों ने सेहत तहफ़्फ़ुज़ कैंप के इनेकाद को सेहत के शोबा में अहम संग मील करार दी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियांवाली। मुल्तान में DHA फेज 1 के बेल्ट 3 की तकरीब सजाई गई। तकरीब में सेक्टर B के 5 मरला के प्लॉट्स की मलकियत भी फाइल होल्डर्स को दे दी गई है। DHA रेजिडेंट, फाइल होल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की है। मुल्तान में DHA फेज 1 के बैलेट 3 की तकरीब का इनकाद। DHA अरीना में सजी तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA ब्रिगेडियर शुएब अनवर कियानी इस्तारा इम्तियाज ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि हमने गुज़िश्ता 2 साल में DHA की फाइल खरीदने वालों को आज प्लॉट नंबर अलॉट किए हैं। कुछ लोगों के बहुत अच्छी लोकेशन पर प्लॉट निकले हैं जिस पर उनको ज्यादा खुशी है, लेकिन ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत किया गया है। 4,500 5 मरला के प्लॉट हैं सेक्टर V के अंदर, जो सेक्टर V बहुत अच्छी लोकेशन पे भी है और हमें यकीनन ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि DHA मुल्तान के अंदर अब 5 मरला के जिन लोगों ने घर बनाने हैं, जो लोग बड़े प्लॉट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो DHA मुल्तान की तमाम सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। ब्रिगेडियर रिजवान घुम्मन समेत DHA रेजिडेंट्स, फाइल होल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स की कसीर तादाद भी तकरीब में शरीक हुई। उनका कहना था कि सेक्टर V में 4500 से जायद प्लाट मौजूद हैं। 5 मरला का घर बनाने वाले भी DHA की तमाम सहूलियात से महजूज हो सकेंगे। अगर 1 साल 3 माह में 5 मरला प्लाट पर घर बनाते हैं तो शहरियों को 15 लाख का फायदा होगा। वो अपना घर 1 साल और 3 महीने के अंदर मुकम्मल कर लेते हैं और रिहाइश इख्तियार करते हैं तो तकरीबन उनका 13 से 14 लाख रुपए की
तकरीबन 15 लाख रुपए की उनकी बचत होगी। तकरीब के आखिर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA मुल्तान 17 इम्तियाज ब्रिगेडियर शुएब कियानी को रिटायरमेंट पर सूवेनियर भी पेश किया गया। DHA मुल्तान के 9 तैनात प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिजवान घुम्मन ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम शहजाद, रूही, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच का एक रोजा दौरा जामपुर। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर के हमरा अबैदुल्ला सिंधी पार्क, THK अस्पताल, मॉडल बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स का विजिट किया। उन्होंने दुकानों पर रेट लिस्ट चेक की और खरीदारों से अशय खुरोनोश की कंट्रोल रेट पर दस्तयाबी बारे भी पूछा। कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच का जामपुर में उबैदुल्ला सिंधी पार्क और THQ अस्पताल का विजिट। उन्होंने अस्पताल में मरीजों की इयादत की और अद्वियात की मुफ्त फराहमी बारे पूछा। डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल बाजार में सब्जी के स्टॉल्स और करियाना स्टोर का भी विजिट किया। उन्होंने अशिया के रेट और क्वालिटी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने यूटिलिटी स्टोर को चेक किया और खरीदारों से अशिया की फराहमी और निर्खों बारे पूछा। डॉक्टर मंसूर खान बलोच ने उबैदुल्ला सिंधी पार्क की नाक़िस सूरत हाल पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी और निगरान सफाई सैफुल्लाह की सख्त सरजनिश की और पार्क में सफाई सुथराई करने का हुक्म दिया। जैसे कि आपको पता है, हालिया दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी कम की गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्पेशली हिदायत हैं कि जो कीमतें कम की गई हैं, इनका जो है बेनिफिट जो है, इसका फ़ायदा आवाम तक पहुंचना चाहिए। तो उस सिलसिले में आपको पता है कि परचून की चीज़ें और इससे अलावा जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनके रेट्स काफ़ी नीचे हुए हैं। उसको जो है मजिस्ट्रेट साहिबान के थ्रू हम इन्फोर्स करवा रहे हैं। आपके साथ हम लोगों ने अभी यहाँ पे लोगों से भी इंटरव्यू लिया है। वो लोग भी कह रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी नीचे आ चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पेट्रोल की कीमतें कम होने पर पंजाब हुकूमत की हिदायत है कि इसके समरात अवाम तक पहुँचने चाहिए। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ये दौरे किए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं। दुकानों पे भी जो है कंट्रोल रेट्स पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि चीनी का रेट पूछा तो वो लगभग 130-135 के दरमियान यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह हमने जो है अभी मॉडल बाज़ार का विज़िट किया है। वहाँ पे ख़वातीन जो थी वो मुतमईन थी कि मॉडल बाज़ार में उनको क्वालिटी की अशिया जो है वो कंट्रोल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। पंजाब हुकूमत के अवाम को रिलीफ पहुंचाने के विजन पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया के इकदाम काबिल तहसीन है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को भी मजीद फाल करने की जरूरत है ताकि खुद सख्त महंगाई करने वालों का हाथ रोका जा सके। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। बुलेटिन में आगे बढ़े। वजीर आजम लैपटॉप स्कीम के तहत वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में तकरीब। मेरिट पर 548 तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। तालिबात का कहना था कि अब तालीमी कारकर्दगी बेहतर बनाने और डिजिटल महारतें सीखने में मदद मिलेगी। हायर एजुकेशन कमीशन और वुमेन यूनिवर्सिटी के ताउन से खवातीन यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम की तकरीब मुनक्किद की गई। मेरिट पर 548 तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम पराचा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किरण शहजादी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन बाबर रशीद, फोकल पर्सन डॉक्टर मदीहा अकरम समेत फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद। वजीर आजम की स्कीम के तीसरे मरहले में खवातीन यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम किए गए। तालिबात का कहना था कि अब तालीमी कारकर्दगी बेहतर बनाने और डिजिटल महारतें सीखने में मदद मिलेगी। इस मौके पर हायर एजुकेशन कमीशन ने लैपटॉप तकसीम करने के चौथे मरहले का ऐलान किया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। अहमदपुर शर्किया में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंतजाम खेल का मैदान सज गया, जिसमें चलने वाले तालीमी इदारों के दरमियान खेल और हमनसाबी सरगर्मियों के मुकाबला जात हुए। अहमदपुर शर्किया में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंतजाम चलने वाले तालीमी इदारों के दरमियान खेल और हमनसाबी सरगर्मियों के मुकाबला जात जारी हैं। मुकाबला जात मुकामी चीफ ऑर्गेनाइजर कमेटी के ज़रिए तमाम कराए जा रहे हैं, जिनकी सदर आयशा नदीम और मोहम्मद सलमान फारूक, मोहम्मद शहजाद असलम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मोहसिन गुजर मेंबर हैं। जना हॉल में प्राइमरी, मिडिल और हाई क्लास के तलबा के दरमियान हुस्न करात के मुकाबले भी खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 25 स्कूलों ने हिस्सा लिया। कारी हाफिज सिराज अहमद अंसारी और कारी अबू हरैरा पर मुश्तमिल जजिस कमेटी ने जीतने वाले तलबा के नामों का ऐलान किया। सदर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी आयशा नदीम ने अपने खिताब में मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा की हौसला अफजाई की। तकरीब के अख्ताम पर प्राइमरी, मिडिल और हाई क्लासेज में हुस्न खुराक में अव्वल आने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए।
कोट अद्दू में सर्दी आते ही लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई, लेकिन महंगाई ने पुराने जूते भी शहरियों की पहुंच से दूर कर दिए। लंडा बाजार में हर चीज के रेट दुगना हो गए। कोट अद्दू में लंडा बाजार सज गया। शहरियों का कहना था कि मौसमी पहनावे मजबूरी हैं। 200 से 300 रुपए में मिलने वाला जूता 5 से 800 रुपए में मिल रहा है। आज के दौर में गरीब लोगों का ही नहीं बल्कि अमीर लोगों का भी गुजारा करना दुश्वार हो चुका है। तो यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ पे पहले यहाँ पे लंडा आया करता था और गरीब लोग उससे गुजारा कर लेते थे, सस्ते दामों खरीद लेते थे। लेकिन आज यहाँ ये कंडीशन है कि गरीब लोगों की पहुंच से भी यहाँ के जो रेट है वो पहुंच से भी दूर हो चुके हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए हम नई जूते नहीं खरीद सकते। लंडे के लिए लेनी है, ये भी बहुत महंगे है। कोट अद्दू लंडा बाजार में पुराने जूतों के स्टॉल पर रश है, लेकिन शहरी ज्यादा कीमतों से परेशान हैं। अभी महंगाई बहुत हो चुका है, लोग ये नहीं लेके सकता है, महंगाई बहुत आ गई है। ये बहुत सस्ता ले रहा है, अब हमने महंगा लिया है, लेकिन वारा नहीं करता इस रेट पे जो ये हमसे लेता है। बहुत तंग कर रहा है लोग, महंगाई है बहुत। दुकानदारों का कहना था कि लंडे में चीजों का रेट डॉलर के हिसाब से होता है। डॉलर महंगा होने से चीजें भी महंगी हैं, लेकिन गाहक ये बात सुनने को तैयार नहीं। महंगाई की वजह से काम आधा रह गया। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मुलाना, रोही, कोट अद्दू।